अनुसूचित जाति जनजाति तथा उनसे संबंधित समस्याएं। अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्ष 1927 में साइमन कमीशन ने किया। भारत सरकार अधिनियम 1935 में इस शब्द को सूचीबद्ध किया गया। साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची में कितनी दलित जातियों के नाम सम्मिलित हैं? साइमन कमीशन ने 429 अस्पृश्य जाति की सूची तैयार की, जिन्हें भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध करने की बात कही गई थी। अनुसूचित जाति के अंतर्गत शामिल है, क्या शामिल है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह राज्य विशेष के प्रमुख से परामर्श करके एक आदेश जारी करे कि किन समूह को राज्य में विशेष समर्थन में अनुसूचित जाति माना जाए। टोडा जनजाति का अध्ययन किसने किया? टोडा जनजाति का अध्ययन रिवर्स ने किया। आदिम जनजाति है रिवर्स वर्ष 1904 में भारत आए। उन्होंने नीलगिरी क्षेत्र की टोडा जनजाति का अध्ययन किया। किन जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है? जिन जनजातियों में बहुपति विवाह का प्रचलन है उसमें उत्तरी और पूर्वी भारत की टोडा, कोटा, खस, केरल की टियान, कोट, नीलगिरी पहाड़ की टोडा, दक्षिण भारत की नायर जनजातियों और कुछ पहाड़ियों पर रहने वाली जनजातियां प्रमुख हैं। गोंड जनजाति में बहुपति विवाह प्रचलन नहीं है। भारतवर्ष में लगभग कितनी जनजातियां हैं? प्रश्नकाल में भारत में 560 जनजातियां थीं, जबकि भारत वर्तमान में जनजातियों की संख्या कुल 31 राज्य संघ शासित क्षेत्र में 749 है, जिनमें सर्वाधिक संख्या में जनजातियां उड़ीसा में हैं। आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि के उपयोग का परामर्श किसने दिया था? आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि के उपयोग का परामर्श जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उद्यान संबंधी व्यवस्था की वकालत की? वे एल्विन। किसने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उपवन की स्थापना की सुझाव दिया? वेरियस एल्विन।